तभी वहां पर यूरी आ जाता है। तो जे उसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ पर आया हूँ, याद नहीं है? तुमने कल बोला था कि हमारे साथ लंच करना। तो वो कहती है कि हाँ, याद आया। जिसके बाद वो डेविड और सीएन के पास जाती है और उनको उनका लंच देती है, लेकिन उसके पास खुद का लंच नहीं होता क्योंकि वो तो केफर लेके चला गया था। तभी यूरी उसको अपना लंच देता है। तो वो हैरान होकर कहती है कि तुम मेरे लिए लंच लेकर आई हो। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो बार बार हैरान होकर उसे पूछ रही होती है। तो वो उसका बॉक्स उठाकर अपने सामने रखता है और उसको अपने हाथ से खिलाने लगता है, जो खाकर वो कहती है कि ये तो बहुत टेस्टी है। जिसके बाद वो अपना लंच सीएन के साथ भी शेयर करती है। अगले दिन वो स्कूल आती है तो उसको वही लड़का मिलता है जो उससे उस दिन रास्ता पूछ रहा था और अपनी कार रोककर उसको हेलो कहता है। जिसके बाद वो उसको कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी सामान है, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ स्कूल तक। लेकिन जे उसको मना कर देती है तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर यूरी आता है और जे को कहता है कि तुम मेरी कार में बैठ जाओ। तो वो खुश होकर जाती है और उसकी कार में बैठ जाती है। जिसके बाद वो स्कूल जाते हैं तो यूरी कहता है कि आज तुम अपने बैग में क्या भर कर लाई हो जो इतना भारी हो रहा है। तो वो कहती है कि इसमें डेविड, सीएन और केफर के लिए लंच है। तो वो कहता है कि तुम केफर के लिए लंच क्यों लेकर आई हो। तभी वहाँ पर केफर आ जाता है और कहता है कि क्योंकि वो मेरे लिए लंच लेकर आना चाहती थी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और उससे लंच लेकर वहाँ से चला जाता है। तो जे भी उसके पीछे चली जाती है। जिसके बाद वो सब लोग क्लास में जाते हैं। तो क्लास में टीचर उनको फेस्टिवल के बारे में बताते हैं और कहते हैं सारी सेक्शन को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। तभी वो सेक्शन ई को कहते हैं कि तुम लोगों के हिस्से में नाइट ड्यूटी और कचरा उठाना आएगा। तो केफर कहता है कि हमारी क्लास कचरा नहीं उठाएगी। तो टीचर कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने कचरा नहीं उठाया और अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो तुम लोगों को फेस्टिवल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो केफर कहता है मैंने कह दिया तो कह दिया, हम कचरा नहीं उठाएंगे। जिसके बाद जे और केफर आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं और वो उसको कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे फेस्टिवल में जाना है क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी स्कूल का फेस्टिवल नहीं देखा है। तो वो कहता है कि मैं ऐसे सबकी इंसल्ट नहीं करवा सकता। तभी टीचर उनको कहते हैं कि अच्छा तुम लोग लड़ाई मत करो, अभी फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो तुम लोग अच्छे से सोच लो और फिर बताना। और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लंच टाइम हो जाता है तो जे सीएन और डेविड के साथ ऊपर लंच करने जाने लगती है। तभी केफर उसको रोकता है और कहता है कि अब से सब लोग इधर ही बैठकर लंच करेंगे और कोई किसी का लंच चोरी नहीं करेगा। जिसके बाद वो सब लोग एक साथ बैठकर लंच करने लगते हैं। तभी केफर यूरी और जे को एक साथ बैठा हुआ देखता है तो वो उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाता है क्योंकि उसको ऐसे उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। तभी यूरी जे को कहता है कि देखो मैं तुम्हारा फेवरेट लंच लेकर आया हूँ। और वो दोनों लंच बॉक्स एक्सचेंज कर लेते हैं और केफर को इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़के जिनके पास लंच नहीं था वो सब उनका मुंह देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई भिखारी हैं। तो जे कहती है कि तुम लोग अपना लंच खुद भी तो बना सकते हो ना, बल्कि हम सब अपना लंच खुद बना सकते हैं और हमारे पास तो बर्तन भी हैं। तभी केफर कहता है कि हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे नहीं हैं। तो वो कहती है कि फिर वो किसके हैं। तो वो कहता है कि वो एमन के हैं। तभी उसको पता चलता है कि वो भी उनका एक क्लासमेट है, लेकिन उसके डैड बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो मजबूरी में उसको पढ़ाई छोड़कर उनका रेस्टोरेंट संभालना पड़ेगा। इस तरह से वो स्कूल नहीं आ पा रहा। तो जे कहती है कि मुझे उससे मिलना है। तभी केफर कहता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम हर चीज़ के बीच में क्यों आ जाती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे उससे मिलना है। तो यूरी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवाने लेकर चलूँगा। और बाकी सब लोग भी कहने लगते हैं कि हम भी चलेंगे। तो फिर केफर को भी जाना पड़ता है। इसके बाद वो सब लोग उसके रेस्टोरेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि वो काफ़ी परेशान है और रेस्टोरेंट के कस्टमर्स को डील नहीं कर पा रहा। तो वो सब उसकी हेल्प करने लग जाते हैं और जे उसको कहती है कि अब से हम लोग फ्री में तुम्हारी हेल्प करेंगे जब तक कि तुम्हारे डैड ठीक नहीं हो जाते। और जाकर टेबल से ऑर्डर लेने लग जाती है। जिसके बाद यूरी भी उसकी मदद करवाने लग जाता है। लेकिन जे देखती है कि यूरी की फेस पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं है तो वो उसके पास जाती है और ज़बरदस्ती उसको स्माइल करवाती है। तो वो स्माइल करके ऑर्डर सर्व करने लग जाता है, जो देखकर वहाँ पर आई बहुत सारी लड़कियों को उस पर क्रश हो जाता है। और ये देखकर केफर को जेलिस फील होता है और वो अपनी शर्ट उतार कर ऑर्डर लेने लग जाता है, जो देखकर सारी लड़कियाँ चिल्लाने लग जाती हैं और उसकी बॉडी को टच करने की परमिशन मांगने लग जाती हैं। तो यूरी भी अपनी शर्ट उतार देता है, जो देखकर लड़कियाँ तो बिल्कुल पागल हो जाती हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लग जाती हैं। और ये सब देखकर जे भी बहुत ज़्यादा खुश होती है।
तभी वहाँ पर सेक्शन ए के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और उन सबके साथ एरिस भी था, जो जानबूझकर सेक्शन ए को शर्मिंदा करने के लिए आए थे। लेकिन जे और केफर फिर भी बहुत अच्छे से उनसे उनका ऑर्डर लेते हैं और उनको अच्छे से डील करते हैं। तभी वहाँ पर कीको आता है और जे को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है कि हाँ बोलो। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें डेट के लिए पूछना चाहता हूँ, और उससे उसका जवाब मांगने वाला होता है कि वहाँ पर डेविड आ जाता है, जो काफी सीरियस लग रहा था, और बहाने से वहां से जे को लेकर चला जाता है। जिसके बाद वो किचन में उसको लेकर जाता है और उसको कहता है कि क्या तुम सच में उसको हाँ बोलने वाली हो। तभी वहां पर यूरी आ जाता है। वो जे को कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो वो उसको कुछ कहने वाली होती है। तभी केफर भी गुस्से से कहता है कि हाँ बोलो, क्या तुम उसको पसंद करती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं उसको पसंद नहीं करती और ना ही मैं उसको हाँ बोलने वाली हूँ, और वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम यूरी को देखते हैं, जो जे को घर ड्रॉप करने आया होता है। तो जे उसको थैंक यू कहती है और गुड नाइट बोलने वाली होती है। लेकिन तभी वो अपनी घड़ी में टाइम देखती है और कहती है कि अब तो मॉर्निंग हो गई, और उसको गुड मॉर्निंग कहती है। तो वो भी स्माइल करके उसको गुड मॉर्निंग कहता है और वहां से चला जाता है। तभी वो देखती है कि वहां पर कीको खड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो थोड़ा डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे जवाब मांगने आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे कजिन ने तुम्हारा नंबर नहीं दिया, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और उससे जवाब मांगने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एरिस आ जाता है और कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, मेरे सामने करो। तो वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं। लेकिन तभी वो उसको कहता है कि देखो अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो हम सारी बात क्लियर कर लेते हैं। तुम जे को डेट नहीं कर सकते, ये बात अच्छे से समझ लो। और उसको वहां से भेज देता है। जिसके बाद वो जे को कहता है कि क्या तुम सच में उसको हाँ कहने वाली थी। तो वो कहती है कि नहीं, कभी नहीं, मैं उसको हाँ नहीं कहने वाली थी। जिसके बाद अगले दिन वो बाहर आती है और इधर उधर देखने लगती है कि कहीं कीको तो नहीं है। तो तभी केफर उसको कहता है कि मैं तुम्हारा कब से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वैसे भी मैंने थोड़ी कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे लेने आओ। जिसके बाद वो सब एमन के रेस्टोरेंट जाते हैं और एमन उन सबको कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। मेरे डैड बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब वो इतने स्टेबल हो गए हैं कि वापस से सारे स्टाफ हायर कर सकते हैं। इसी वजह से कल से मैं स्कूल आ सकता हूँ, और मेरी मदद करने के लिए अब से मैं तुम लोगों के लिए रोज लंच बनाया करूंगा। तो सब लोग जे को कहते हैं कि देखो जो तुम चाहती थी वो हो गया। जिसके बाद केफर जे के पास बैठ जाता है और उसको कहता है कि ऑर्डर करो, और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं, जो देखकर यूरी बहुत ज्यादा जेलस होता है और काफी सैड भी हो जाता है। अगले दिन पूरे सेक्शन ए के बॉयज जे को लेने उसके घर के बाहर आते हैं, क्योंकि उनको एमन के रेस्टोरेंट के लिए ग्रोसरी लेने जाना था। सब लोग सामान लेकर आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन वो सब लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डेविड आता है, जिसको कि काफी ज्यादा चोट लगी थी। जिसको देखकर सारे बॉयज उसकी तरफ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो वो उनको बताता है, लेकिन कोई भी जे को कुछ भी नहीं बताता कि आखिर क्या हुआ है। जिसके बाद वो पूछती है कि क्या हुआ है, मुझे तो बताओ। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जे समझ जाती है कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। तभी सियान उसको अपने साथ बर्तन धोने के लिए ले जाता है। तो वो उससे कहती है कि मुझे सच सच बताओ, तुम लोग मुझसे क्या बात छुपा रहे हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कोई बात तो है, और तुम सबको पता है, तुम जानबूझकर मुझे नहीं बता रहे हो। तो वो कहता है कि हम तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें नहीं बता रहे हैं, मुझसे जिद मत करो, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर केफर आता है और वो जे को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो कहती है कि हाँ पूछो। तो वो कहता है कि क्या तुम सच में कीको को खुद को अप्रोच करने देना चाहती थी। तो वो कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम लोग पागल हो गए हो, मैंने कब कहा ऐसा कि मैं ऐसा करने देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तो फिर वो सबको क्यों कहता फिर रहा है कि वो तुम्हें डेट करेगा और तुम भी ऐसा ही चाहती हो। तो जे कहती है मुझे क्या पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो केफर कहता है तुम ये सब कहीं उसको बचाने के लिए तो नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हें उसकी फिक्र है। तो वो कहती है नहीं, मुझे तुम लोगों की फिक्र है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और यहाँ में पता चलता है कि डेविड और कीको में फाइट हुई थी, क्योंकि कीको सबके सामने जे के बारे में बोल रहा था कि वो उसको डेट करेगा। और ये सुनकर डेविड को गुस्सा आ गया था और उसने कीको से लड़ाई कर ली थी। और वो लोग ये बात जे से इसीलिए छिपा रहे थे क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर जे को ही पता चल गया तो वो कभी भी शांत नहीं बैठेगी और ज़रूर उससे लड़ने पहुंच जाएगी। और होता भी यही है। वो सब लोग जे को समझा कर जाते हैं कि वो उनके पीछे ना आए।
लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और उनको फॉलो करती है। और तभी वो देखती है कि वो सब लोग पुरानी फैक्ट्री में जा रहे हैं। तो वो दरवाजे पर जाके चुपके से उनको देखने लगती है। लेकिन तभी कोई उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसको वहाँ से उठाकर ले जाता है। अब वो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो को दबाकर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।